वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यासदेव जी ने जान करके भागवत दी। जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है। अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, तीन प्रकृति के गुण, तीन शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा कहां है? देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है, उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है, रजोगुण से राग उत्पन्न होता है, और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मन मया मामुपाश्रिता। जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं है। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है। भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए, इस बात का भय बना रहता है। कहीं भोग सामग्री न छूट जाए, इस बात का भय बना रहता है। और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल, वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आजकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वो बेमतलब की बातें सोच सोच कर डरता रहेगा। लेकिन भजन, भगवद आश्रय, ये निर्भय करता है, भय नहीं रहता। जब हमारी कामनाओं की अपूर्ति होती है तो क्रोध आता है। लेकिन भक्त की अगर कहीं वो कामना वाला भी अभी है, अपूर्ति होती तो कृपा मनाता, बड़ी कृपा हुई, भले नहीं दिया, नहीं मेरा मन फंसा देता। पूर्ति हो गई तो बहुत दुलार है, बड़ी प्रभु की दुलार वृत्ति है, वो प्रभु की तरफ ही देखता है, पूर्ति में भी अपूर्ति में। इसलिए ना वो तो लोभ से बंध पाता है ना क्रोध से। वो तो महान पुरुष होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन प्रायः कामना से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जो हमारा अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है, ये अविद्या, अज्ञान, नाशवान पदार्थ, नाशवान शरीर की प्रियता के कारण। तो भय, क्रोध, लोभ, ममता, ये सबका मूल जो है कामना है, काम है। इसी से दोषों की उत्पत्ति होती है। जब तक ये काम है तब तक भगवान की लीलाओं को तुम कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो? जब तक तुम्हारे शरीर से काम क्रीड़ा होती है
तुम्हारे अंदर मन में कामनाएं प्रकट होती हैं, तब तक तुम भगवान के चरित्रों का रहस्य नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान कह रहे मेरे जो चरित्रों को, मेरे कर्म को, जन्म को दिव्य जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो कौन जान जाता है? तो बोले वीतराग भय क्रोधाहा, जिनका राग नष्ट हो चुका है, जो निर्भय हो चुके हैं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं है। और भगवान कह रहे मनमया मामुपाश्रिता, मनमयाहा, जो मुझ में तल्लीन है, रात दिन नाम जप कर रहे, भगवत ध्यान में, मामुपाश्रिता, मेरे ही आश्रित है, मेरा ही चिंतन, तो पापाचरण नहीं तो भय नहीं हो। भय केवल पापाचरण से होता है। निर्विकार हृदय कूटस्थ स्वामी थे, हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, एक शेर की गर्जना हुई, घुर्राता हुआ सामने आया तो छड़ी ली हुई थी, पूज्य पादुड़िया बाबा का, ऐसे छड़ी लगा खड़े हो गए। बोले यार सुन, तेरा आहार अगर ये निश्चित हो चुका है तो तू गुर्रा मत, इसे खा ले, अगर आहार नहीं निश्चित हुआ है तो तू जा। वो चला गया। कितने निर्भय कि सिंह के सामने भी एकदम ऐसे, क्यों? क्योंकि वीतराग है, शरीर से राग नष्ट हो चुका है। श्री भगवान कह रहे कि मामुपाश्रिता, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे, ध्यान देना। अपने लोगों का स्वभाव है बिना आश्रय के जी नहीं सकते, किसी न किसी का आश्रय, शरीर का आश्रय, रुपए का आश्रय, विपरीत शरीर का आश्रय, पद का आश्रय, विविध भोगों का आश्रय, नशा आदि का आश्रय, बिना आश्रय के जी नहीं सकता। आप ये समझ लो, ऐसी मान्यता हो चुकी है। और आश्रय अगर ये सब छोड़ दे तो अमर हो जाए, उसको लगता है मैं मर जाऊंगा बिना इसके, वो अमर हो जाए। यही माया का भ्रम है। किसी न किसी का आश्रय लिए रहता है, कभी भी वो आश्रय टिकाऊ नहीं है। ध्यान देकर देखिए क्या टिकाऊ है? मनुष्य शरीर टिकाऊ है? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। कोई पदार्थ पदवी? नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार की। वीत राग, बहुत सुंदर बात है। लीला का निर्विकार स्वरूप अनुभव देखो। अगर गोपी प्रेम में तनिक भी कोई ऐसी बात होती तो परमहंस श्री सुखदेव जी, जो लौटकर अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब पुकार रहे थे, माता को तो देखा ही नहीं, वो भला ऐसे विलास को कभी गा सकते थे? विचार कर। बृहस्पति शिष्य उद्धव बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीक्षण सा, अंतिम समय स्तव का गायन करते भीष्म जी, उस समय गोपी जनों का चिंतन करते हैं, भगवान की उस लीला विलास का। क्या है ये गोपी प्रेम? कोई ऐसी रहस्यमयी प्रेम वृत्ति है जो बड़े बड़ों को समझ से। आप रास पंचाध्यायी के फलस्तुति को पढ़िए, उसमें लिखा है ये श्लोक, पुरा में याद नहीं, विक्रीडितम ब्रजबधु भीरदम च विष्णु, इस श्लोक में है कि जो श्री कृष्ण की इस रासलीला का जो गोपी जनों के साथ भगवान अद्भुत सुख वर्षा कर रहे हैं, इसका जो गायन करेगा, पाठ करेगा, वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा। ये हृदय रोग को निर्मूल करने वाली लीला, अर्थात काम का सर्वनाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाली। श्रीमद चतुरासी जी की फलस्तुति में लिखा है, भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए लीला जल है। चतुरासी जी का गायन निष्काम करके प्रेम प्रकट करता है।
यहां प्रार्थना है, अर्थ की तरफ दृष्टि मत ले जाना। अगर अर्थ कभी आप पढ़ भी ले तो उसको चिंतन में मत आओ, उसको छोड़ दो। जब तक आपकी भाव दशा ठीक नहीं है, अभी आपके अंदर काम आता है, आपके अंदर नाना प्रकार की वासनाएं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप उसे प्राकृतिक भाव से अगर देखेंगे तो बात ठीक नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद में आपकी बुद्धि प्राकृतिक भाव सच्चिदानंद पर आरोपित करना, फिर वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां प्रार्थना करते हैं, नवनिवृत्त निकुंज के पदों का गायन, चिंतन भागवत गीता जी के सिद्धांतों का, देह राग को शिथिल करके फिर चिंतन जो प्रकट होता है वो आंसुओं से भींगे हुए कपोल वाला होता है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब तक देह भाव शिथिल न हो जाए तब तक ऐसे ऐसे श्लोक रस भरे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान की अवतार लीला, भगवान के उपदेश, देखो शास्त्रों में हमने पाया कि जब अपने शिष्यों को उपदेश गुरुदेव करते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण न मिलता उसे कभी स्वीकार मत करना। मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण या शास्त्र की आज्ञा से जो मेरा आचरण न मिलता हो उसे कभी अनुकरण मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम अनुकरण करोगे परास्त हो जाओगे। मेरा जो तुम्हारे लिए उपदेश है, शास्त्र की जो आज्ञा है, उसके अनुसार चलना। आप सोचो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण कर सके? जैसे रास लीला का नहीं कि भगवान इतनी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, भगवान के इस दिव्य प्रेम विलास को तुम रास किसको संबोधन कर रहे? बोले रास रचा के आ रहा है। घोर अपराध भरे शब्द बोल रहे हो। भगवान आस जो कर रहे हैं वो आत्म स्वरूप का विलास है, वो किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष का नहीं है। भगवान ने जो कुछ लीलाएं ऐसी की जिनका अनुकरण स्वाभाविक करके हम प्रेम मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं जिनका गायन करके प्रेम में मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं कि पढ़ सुन करके हम गर्वित हो सकते हैं, मेरे प्रभु ऐसे। तो रास लीला के पहले भगवान की जैसे लीला एक आती है गोवर्धन लीला, फिर रास लीला। चलो रास लीला तुम करने के अनुकरण करने की बात करते, चलो गोवर्धन लीला करो। नहीं, भगवान जो लीला करते हैं उनका अनुकरण करो, गोवर्धन लीला करो। अब भी 21 किलोमीटर के महाराज हैं गिरिराज जी। श्री कृष्ण चंद्रजू जो लीला कर रहे हैं वो गायन करनी है, अनुकरण करने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें है? भगवान शंकर ने हलाहल जहर निकला समुद्र मंथन से, यहां रोक लिया, तुम एक कुल्ला पानी रोक के दिखाओ, पानी, और हलाहल जहर रोक लिया। तो सामर्थ्यवान महापुरुषों का आचरण वही अनुकरणीय है जो शास्त्र सम्मत है, जिनका वो आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। हर बात अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो किस दशा में किस स्थिति में है। इसीलिए यहां भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को कौन जानेगा, और जो जानेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बोले वीत